इन द पीरियड ऑफ द टाइम लोगों के किडनी फेलियर्स, हार्ट फेलियर्स इसकी वजह से चालू होते थे। Yes, there are multiple parameters, but this is the one of the strong parameter जब आपको पानी के तरफ यानी कि बहुत सर सीरियसली जो देखना पड़ेगा। अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करते, जो स्मोक भी नहीं करते, एंड फिर भी उनकी कुछ बॉडी पार्ट खराब होने चालू हो जाते हैं। Yes, जैसे लंग्स, उनका कुछ संबंध नहीं है, फिर भी लंग में से ये हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ Correct, गया, correct. उन्होंने कभी अल्कोहल ही कंज्यूम नहीं किया लाइफ में। correct, I कैसे आ understand. सकता है? सो इसके पीछे का रीजन ये था। Yes, सो सर मैंने सुना है कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने लास्ट Yes. 3 साल में ना बहुत ज्यादा डिटेल में वाटर साइंस की स्टडी किया आपने, yes, एंड वो प्रोजेक्ट क्या है सर? मतलब ये लोगों को कैसे हेल्प करेगा? it's a very deep and मैं आपको बताता हूँ कि there are multiple type of water resources are there और multiple पानी के लिए multiple type of different type of purifications है, treatments है। सो सर मैंने सुना है कि आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने लास्ट Yes. 3 साल में ना बहुत ज्यादा डिटेल में वाटर साइंस की स्टडी किया आपने, Yes, एंड वो प्रोजेक्ट क्या है सर? मतलब ये लोगों को कैसे हेल्प करेगा? एक्वा जीवन के माध्यम से सोसाइटी को क्या हेल्प होने वाला है सर आपके माध्यम से? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे मैंने बताया कि ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग या मार्केटिंग स्टाइल छोड़ के लोगों को अवेयर करने का एक जिम्मा हमने उठाया है कि लोगों को समझना चाहिए। लेंगे तभी जब उनको समझेंगे कि ये कुछ है, इस तरीका कुछ मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज को पता ही नहीं कि जार छोड़ के हम करें क्या, बराबर। तो फर्स्ट तो वो प्लांट क्यों लेगा, हमें जाके बताना पड़ेगा। सो अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस में क्या होता है सर, हमारा तो सेल होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, जो सोसाइटी के लिए की हेल्थ अच्छी होगी। देखो वो पानी आज भी पी रहे, कल भी पियेंगे, मेरा भी पियेंगे, उसका भी पी रहे थे, बट वो एसिडिक पानी पी के वो उनकी हेल्थ खराब कर रहे थे। जो मैं उनको मेरे हेल्दी वाटर दे के, राइट, मैं उनकी हेल्थ सही कर रहा हूँ। ये सोसाइटी का एक बेनिफिट है। उनका जो हेवी कॉस्ट जा रहा था मैं वो रिड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं अगेन आई एम हेल्पिंग सोसाइटी। जो उनको करेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था ट्रीटमेंट का, मैं करेक्ट सॉल्यूशन उनको दे रहा हूँ। अगेन दिस इज अवेयरनेस। तो ऐसे तीनों चारों साइड से मैं उनको सोसाइटी को हेल्प कर रहा हूँ अबाउट वाटर एंड हेल्थ। सर आपने एक वर्ड की यूज किया, हेल्दी वाटर, इसको आप डिफाइन कर पाएंगे सर? सर क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली इट्स अ वेरी डीप एंड मैं आपको बताता हूँ कि देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर देयर और मल्टीपल पानी के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशंस है, ट्रीटमेंट्स है। वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और इट्स अ डिपेंड वाटर टू वाटर। और कंजम्पशन किसके लिए, डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर है। मोस्टली RO, UF, UV, TM, सॉफ्टनर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशनर, then resin-based softeners, as well as metallic softeners, dialysis water, DM water, deionized water, ionized water, ionized alkalized water, ऐसे multiple treatments है पानी के। तो मुझे लगता है कि ये बहुत डीप है, बट अगर आप सिंगल में ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपको पर्टिकुलर आंसर दे सकता हूँ। सर आपने बोला कि आपने बहुत ज्यादा डिटेल में वाटर साइंस पढ़ा है, राइट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वाटर साइंस इज रिलेटेड टू हेल्थ साइंस। करेक्ट, ऑलवेज। हम पानी पीकर अपना हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं सर? इसके पीछे मैंने बहुत सारी स्टडी पढ़ी है, लेकिन एज अ एक्सपर्ट आप थोड़ा इसको डिटेल में अगर बता पाए। देखो सर, जैसे आपने बताया कि वाटर साइंस एंड हेल्थ साइंस इज वेरी को रिलेटेड। अगर हेल्थ साइंस की बात किया जाए तो आप देखते हो कि हेल्थ इंडस्ट्री कितनी बूमिंग है और लोगों को कितने प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड, राइट। तो अगर हेल्थ को आप देखोगे तो 70% इज ह्यूमन बॉडी इज वाटर, इट्स वाटर। लोग सब चेंज कर रहे, पानी चेंज नहीं कर रहे। लोगों को कुछ हुआ तो अपना डाइट चेंज कर रहे हैं, लेकिन पानी चेंज नहीं कर रहे, पानी चेंज नहीं कर रहे। दे आर नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वाटर की वाटर चेंज करने से। आप देखो, पहले कहावत होती थी कि आप हवा पानी चेंज करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोग बोलते थे मेरा पानी चेंज हो गया इसलिए मैं बीमार पड़ गया। तो इसका मतलब क्या है? 70% वाटर अगर आपके बॉडी में है तो यू हैव टू वेरी फोकस्ड, कंसर्न्ड अबाउट द वाटर, जो लोग नहीं है। इसलिए हेल्थ साइंस एंड वाटर साइंस इज को रिलेटेड, वेरी बाउंड एंड बाउंड। आपको वो दोनों बैलेंस करना ही पड़ेगा। यानी ऐसा हो गया कि हम 100 मार्क का पेपर लिख रहे हैं एंड हम जो 30% खाना हो गया, ये हो गया, जो भी है उस पे फोकस कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ 100% सही हो जाए, which is not possible because you have never solved the 70% of the
क्वेश्चन ओके, पेपर। ये मैक्सिमम लोगों को सर पता ही नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। लोगों को अभी तक पानी का पीएच पता नहीं सर। या मैंने सुना था कि सर आपने आपने मतलब जब मैं पीछे डिस्कशन कर रहे थे, आपने Yes. बोला कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि हमारे ब्लड का पीएच क्या है। जनरल पब्लिक को तो छोड़ ही दो आप, यहाँ तक कि मतलब कुछ डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों सर। मतलब उन्होंने पूरा हेल्थ के ऊपर स्टडी किया है, उनको ब्लड का पीएच नहीं पता। नहीं कैसा सर, रहता है आप सर? ब्लड का पीएच बता सकते हैं एक बार? हाँ श्योरली। एक्चुअली कैसा है ब्लड का पीएच अगर देखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड इन दी ह्यूमन सेंस, बट फिर भी इसका रेंज जो रेंज रहता है वो 7.3 टू 7.63 तक रहता है। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, बट नॉर्मली इतना ही रहना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इसके मल्टीपल बुक्स में ये लिखा हुआ है हेल्थ साइंस के। और वैसे ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे एक डॉक्टर ने ही दी, और उन्होंने मुझे बुक भी रेफर किया कि ये बुक में ये लिखा हुआ है। नॉट ऑल डॉक्टर्स, बट वी ने लेट मी टेल यू most of the doctor doesn't know what is the pH of blood. एक्चुअली ना सर का मैं एक बताता हूँ, सर ना ट्रेनिंग भी देते हैं जो भी वाटर साइंस के रिलेटेड रहता है ना। सो सर ने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इनफैक्ट ट्रेन किया है। एंड उन्हें वहाँ पे जब मैं पीछे डिस्कशन कर रहा था, वहाँ पे हमने बोला कि मैक्सिमम डॉक्टर्स को भी ना पानी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं, उनकी उसमें उनकी कुछ भी गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 4 years 5 years ये जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं ऑफ कोर्स हेल्थ साइंस के बारे में, इनको पानी के बारे में बहुत डीप में नॉलेज नहीं दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर डॉक्टर्स में भी बहुत टाइप्स है। जो बेसिक डॉक्टर्स हैं उनको है नहीं। मैंने भी डॉक्टर्स को पूछा, मैंने उनसे सिलेबस देखे, आई हैव विजिटेड मल्टीपल कॉलेजेस, तो वहाँ पे मैंने देखा तो पानी के बारे में नहीं सिखाया गया लोगों को। एजुकेशन जैसे कि हम अगर देखेंगे तो अभी तक हमें भी पता नहीं कि कितने पीएच का पानी पीना है, कितने टीडीएस का पानी पीना है, पानी किस में रख के पीना है, पानी का प्यूरिफिकेशन स्टेजेस क्या है, पानी में न्यूट्रिशंस कौन से मिलते हैं, कौन से पानी से न्यूट्रिशंस नहीं पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए। राइट, कोई जिम जाता है तो उसे पूरा डिटेल में मालूम पड़ता है कि इतना कार्ब्स खाना चाहिए, इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इस टाइम पे खाना चाहिए, जिम के इस टाइम पे पहले खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो हम डेली लाइफ में 90% जो हम कंज्यूम करते हैं पानी, उसके बारे में आइडिया नहीं है, नहीं पता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना डिटेल में होता है सर, ये मुझे भी आइडिया नहीं था। बहुत डिटेल में है। मुझे आप एक बात बताओ, आप सब करते हो, आप कंप्यूटर चलाते हो, फोन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, पता नहीं साइंस कहाँ से लेकर कहाँ तक चला गया है, बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारे बॉडी में क्या है, हमें क्या खाना क्या पीना चाहिए, नहीं पता। सीरियसली कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, और किस चीज को लेकर सीरियस हो आप प्लास्टिक 20 रुपए के बॉटल में आप प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स रिलीज करते हुए पानी, उस पर पानी पी रहे हैं जिसको हाईली ओजोनाइजेशन किया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो ऑक्सीडेटिव वाटर है, जो आपको जल्दी बूढ़ा बना रहा है, वो बॉटल आप 20 रुपए में खरीद के कैसे पी सकते हो। यानी कि सर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो हम बाहर गए तो 99% वही प्रीफर करेंगे। यस, व्हाई? बिकॉज यू वांट टू सेव योर लाइफ, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ। ऐसा नहीं है सोच के हम पानी खरीदते कि बाबा रेस्टोरेंट का पानी छोड़ दो, दूसरा लोकल पानी छोड़ दो, हम अच्छा मिनरलों का पानी पियेंगे, ऐसा सोच के 99% लोग सर यही सोच के पानी का बोतल लेते हैं। करेक्ट, बट सर कैसा था, ये एक जोन था। पहले हमें एजुकेट किया गया कि पानी पीना चाहिए, बराबर है, पानी नॉर्मली कहीं पे भी अवेलेबल था। उसके बाद ये एजुकेट किया कि हमें शुद्ध पानी पीना है, करेक्ट। तो लोग अभी सब शुद्ध पानी पीते हैं, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अशुद्ध पानी नहीं पी रहा है। Everyone is drinking pure water. तो my question is, are we drinking healthy water? तो लोगों को पता ही नहीं कि ये भी पैरामीटर है। प्योर तो आप कर रहे हो, उसमें से सब निकाल दे रहे हो कचरा, बट जो पानी के साथ हमें चाहिए था वो कहाँ से मिलेगा? क्या वो आप पी रहे हो? तो आंसर इज नो। तो ये ग्लिच है जो लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा कौन सा पानी पीना है, और ये एक दिन का नहीं, हम रोज पी रहे। आई हैव सीन पीपल आरओ में घर पे उन्होंने TDS 20 रखा हुआ है क्योंकि उनको टेस्ट पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पानी को टेस्ट ही नहीं होता है, आप टेस्ट कैसे मांग रहे हो? तो अगर 20 TDS का पानी आप पियोगे, इट इज अ हाईली एसिडिक वाटर जिसका pH 5.5 to 6 है। अगर आप 6 pH का पानी रोज पियोगे, जब आपका ब्लड ही आपको 7.4 एंड प्लस मांग रहा है, तो आपको आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, मैग्नीशियम डिफिशियंसी, सल्फेट, ये जिंक होगा ही होगा। यानी सर पानी से डिजीज हो सकते हैं, पानी से ही डिजीज हो रहे हैं, एंड पानी से डिजीज क्योर हो सकते हैं 100%। ओके, पानी अगर हमने अच्छा पिया तो क्या हो सकता है सर?
क्या? सर मल्टीपल बेनिफिट, जैसे मैंने बोला कि 70% आप जब डाइट चेंज करते हो मीन्स खाना चेंज करते हो फर्क पड़ता है पढ़ता है सर 100%, 100%। जैसे जस्ट 30% यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट 70%। आप बताओ 70% चेंज करने पे फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस, इट्स दैट सिंपल सर। हमारा साइंस बहुत क्रिटिकल नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ। डॉक्टर बोलते हैं कि सर पानी से डिजीज होता है, आप बोल रहे हो मतलब हेल्थ साइंस बोल रहे हैं कि पानी से डिजीज जा भी सकता है। जा भी नहीं सकता सर, जाता ही है, बिकॉज आई हैव रेड मल्टीपल बुक्स। मैं आपको कुछ बुक्स बोल सकता हूँ। आपने देखा होगा कि कैंसर आज का सबसे भयानक डिसीज है, करेक्ट? तो आप एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, डॉक्टर रॉबर्ट ने लिखा, वो अमेरिका के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इन्होंने इसमें थेरेपीज लिखे हुए हैं, इसमें आयोनाइज वाटर की थेरेपीज लिखे, आयोनाइज वाटर से कैसे कैंसर को सप्रेस किया जाता है विथ जीरो रिकरेंस। तो कैंसर अगर ठीक हो सकता है तो बाकी का तो मुझे बहुत नॉर्मल लगता है। और देर आर मल्टीपल केसेस, स्टडीज एंड रिव्यूज हैं कि पानी से ही सब चेंज होता है। प्रमोद सर, सो मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों के घर पे ना आजकल आरओ के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, आरओ बिठा रहे। करेक्ट। लेकिन ऐसा मैंने सुनने में आया कि मुझे कि आरओ बिठाने के बाद घुटने में दर्द चालू हो गया। राइट। ऐसा होता है क्या सर सच में? यस, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग टेस्ट के लिए आरओ का जो टीडीएस कम कर देते हैं। तो टीडीएस इज टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो पीपीएम में गिना जाता है, पार्टिकल पर मिलियन। तो ये पानी में जो भी मेटल्स है, हेवी है, कैल्शियम्स है, मिनरल्स है, जो भी डिजॉल्व है, डस्ट है, जो भी है, जो भी डिजॉल्व है, उसका मात्रा पता चलता है। वो आपको टीडीएस में गिना जाता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, और उसका एकक है पीपीएम। नॉर्मली डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हमें 300-400 तक हम पी सकते हैं, बट वो है उनके लिए जो खेत में काम करते हैं और उसको पचा सकते हैं। नॉर्मली वी हैव टू ड्रिंक 100 to 150 के अंदर ही पीना चाहिए, बिकॉज उसमें आपको वो मिनरल्स मिलेंगे जो हमें चाहिए। बट इफ अगर वो मिनरल्स को आप 20 कर रहे हो, टोटल डिजॉल्व सॉलिड सब निकाल रहे हो और सिर्फ पानी रह रहा है उसमें मिनरल्स नहीं रह रहे, तो जो कैल्शियम आपको चाहिए था, जो पानी से मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा है। प्लस बॉडी खुद को बैलेंस करती है, मेंटेन करती है। यानी कि सर जो ये लोग पानी पी रहे हैं ऑलमोस्ट डिस्टिल्ड वाटर के फॉर्म में बोल सकते हैं कि कैसा? हाँ, और थोड़ा कम कर दोगे आप, 15-20 का पी रहे हो, तो आप उसको 3-4 में करोगे तो वो डिस्टिल वाटर ही हो जाएगा, जो बैटरी का पानी के अंदर डालते हैं वो पानी ही नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पानी ही नहीं रहेगा, पानी का फॉर्म ही नहीं रहेगा। पीपल आर नॉट नोइंग, और जो टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए पानी पीते हैं। और दूसरी बात ये है, जो आपका क्वेश्चन था, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, बॉडी खुद को मैनेज करती है, बैलेंस करती है। तो हमारे बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 to 7.5 हमें रिक्वायर्ड है, बट आप पानी पी रहे हो 5.5 और 6 का, जो 1.5 का 2 का जो गैप पड़ रहा है ना, बॉडी क्या करती है, अपने बॉडी में जो एग्जिस्टिंग मिनरल्स है, अल्कलाइन मिनरल्स, उसको चोरी करती है। जैसे कि आपके बोन में कैल्शियम है, तो कैल्शियम वो ले लेता है और बॉडी को चलने बोलता है, मेंटेन कर रहा है। ओके, तो ये रोजाना हो रहा है। रोजाना होने से रोजाना आपके बॉडी से कैल्शियम बोन से निकल रहा है, मीन्स कम हो रहा है। तो कम होने के चक्कर में क्या होता है, आपका बोन पेन करने से स्टार्ट हो जाता है। राइट, और वो वीक होते हैं। नो, दिस इज नॉट वन डे और वन टाइम प्रोसेस, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वाटर। और पानी में अल्कलाइन मिनरल्स नहीं होने के कारण अपने बॉडी के अल्कलाइन मिनरल्स यूज हो रहे, यूटिलाइज हो रहे। एक तो हमें रोज मिलने चाहिए नए, जो नहीं मिल रहे, वो माइनस में मिल रहे, जो है वो यूज हो रहे। तो हमारी बॉडी दिन के दिन क्या हो रही है, वीक हो रही है। तो ये वीक होने के कारण में हमें मल्टीपल टाइप के डिसीजेस आ रहे हैं। किसका लिवर खराब हो रहा है, किसको किडनी स्टोन हो रहा है, किसके पैनक्रिया। आई विल टॉक अबाउट कि पैनक्रिया का जो पीएच होता है 8 पॉइंट के ऊपर होता है, वो पीएच भी डिसबैलेंस हो रहा है। आप पानी पी रहे हो 5 का 6 का, एंड इसलिए एसिडिक वाटर पी रहे हो आप, और एसिडिक होने के कारण आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, एंड एसिडिक स्टेट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अ कैंसर। यानी कि इसका मतलब विद इन द पीरियड ऑफ द टाइम लोगों के किडनी फेलियर्स, हार्ट फेलियर्स इसकी वजह से चालू होते हैं। यस, देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, बट दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पैरामीटर। जब आपको पानी के तरफ बहुत सीरियसली जो अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करते, जो स्मोक भी नहीं करते, एंड फिर भी उनकी कुछ बॉडी पार्ट खराब होने चालू हो जाते हैं। जैसे लंग्स, उनका कुछ संबंध नहीं है, फिर भी लंग में से ये हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने कभी अल्कोहल ही कंज्यूम नहीं किया लाइफ में। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। सो इसके पीछे का रीजन ये था। यस, ओके।
70% इज बॉडी इज अ वाटर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट 70% फर्स्ट, जो कि लोगों ने लास्ट भी नहीं रखा ही नहीं लिस्ट में। ओके, आपने बहुत हेल्थ साइंस बहुत डीपली आपने समझाया। यस, थैंक यू। सो लेट्स बैक टू द बिजनेस टर्म्स। सो सर इस इंडस्ट्री का ना आपने बोला बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका Yes. फ्यूचर क्या है सर इंडिया के अंदर स्पेशली? क्योंकि लोग अब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग सोचेंगे कि इस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए हमें, कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड को हर किसी को सर पानी की जरूरत है ना, जरूरत है, ये तो एक फैक्ट है क्योंकि हर कोई पानी पीता है। तो अब ये Correct. पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग सोचेंगे कि क्या इस इंडस्ट्री में स्कोप है, बहुत इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, एंड लोगों को सिर्फ इतना दिखता है कि सर टेक्नीशियंस दिखते हैं। अब ये इनको रहेगा दिन का फॉर एग्जाम्पल 500-1000 रुपए की कमाई, इतने लोगों को दिख रहा है, लेकिन No. सर डेप्थ में इस इंडस्ट्री में कितना पैसा है, आप थोड़ा बोल सकते हो? First of all, it's a big question, and I want to give a small answer for this. कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन से भी पहले पानी आता है, मुझे ऐसे लगता है। और पानी किसको, मेडिसिन सबको नहीं लगता, बट पानी सबको लगता है। और मेडिसिन कभी तो भी लगेगा, पानी हमें हर 2 घंटे में चाहिए, हर 1 घंटे में पानी चाहिए। सो वाटर ट्रीटमेंट इज अ वेरी ह्यूज। अभी सर जैसे अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अभी जितनी है उससे ज्यादा हमें आगे लगेगा। ऐसे क्यों भी नहीं, आई टेल यू, पानी पहले हार्ड नहीं होता था, अभी पानी हार्ड हो रहा है दिन के में, तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। यानी कि सर पहले के लोग ना उनको आरओ की कुछ जरूरत नहीं है, करेक्ट, डायरेक्ट रिवर में से पानी पीते थे, करेक्ट, में से पानी पीते थे, बोर से भी पानी पीते थे, राइट सर, लेकिन उन्हें कोई इशू नहीं था। नहीं, आजकल ये आरओ लगाने के, ठीक है आरओ को छोड़ो, नॉर्मल पानी हम पी नहीं सकते, नहीं पी सकते। और मैंने सुना है सर कारपोरेशन के पानी में कुछ तो केमिकल मिक्स्ड होता है जो बिल्कुल क्या है सर केमिकल? जो टैप वाटर होता है, टैप वाटर में क्लोरीनेशन किया जाता है। तो क्लोरीनेशन जो क्लोरीन डालते हैं सर पानी में? हाँ, क्लोरीनेशन होता है, डीक्लोरीनेशन। कारपोरेशन का पानी? हाँ, जो टैप वाटर होता है, जो right. हमें टैप से सप्लाई होता है, उसमें क्लोरीनेशन किया जाता है। एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कि बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, और दूसरा है जो पाइपलाइंस है उनको ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, पाइपलाइन सही रहे, इसके लिए वो डालना पड़ता है। बट दिस क्लोरीन इज वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। इससे कैंसर होता है। स्विमिंग पूल में थोड़ा सा भी पानी पिया तो हमको कैसे चक्कर आने लगते हैं। करेक्ट। यहाँ पे हम हर दिन क्लोरीन का सेवन कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमारे जो फिल्टर्स होते हैं हमने एंटी क्लोरीन बनाए हुए हैं, तो इसमें से पूरा क्लोरीन हम रिमूव करके ड्रिंकिंग के वाटर के लिए देते हैं। नॉर्मली पीपल आर नॉट फोकसिंग, पीपल आर नॉट अवेयर। तो यानी सर नॉर्मल फिल्टर में क्लोरीन क्लीन नहीं होता? नॉट इन एवरी फिल्टर्स, नो नो। एंड सर यूवी का क्या काम है? यूवी एंड आर बहुत ज्यादा कॉमनली लगने वाला वर्ड है। यूवी इज अल्ट्रावायलेट रेज, जिसमें बैक्टीरिया डीएक्टिव वायरसेस डीएक्टिव किए जाते हैं। सो कोई भी कॉमन कंटेजियस जो भी है डिसीजेस हैं, तो वो पानी के इसमें स्प्रेड होते हैं, तो वो बैक्टीरिया डीएक्टिव हो जाते हैं। सो यू विल गेट अ सेफ एंड वायरस फ्री वाटर टू ड्रिंक। एंड सर कुछ लोग सिर्फ यूवी लगाते हैं, हाँ, क्या वो ठीक है सिर्फ यूवी लगाना? नहीं, बिकॉज उसमें बैक्टीरिया तो डीएक्टिव हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट क्लोरीन एंड डस्ट, लीड, पैरासाइट्स, ये जो भी है वो कैसे निकालोगे आप? लोगों को नहीं, वो दिखता नहीं ना समझता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दैट इज अ रॉन्ग मार्केटिंग। देयर इज नो जस्ट अ यूवी फिल्टर डजंट वर्क एनीमोर। यस, आपको और 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू आपको पानी भेजना पड़ेगा। सर जब आप चालू कर रहे थे आपका बिजनेस, सो आपने एक टेबल से बिजनेस अपना चालू किया था। यस। एंड उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, आपके घर की भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी मेरे हिसाब से। राइट। आपका क्योंकि आपने जस्ट जॉब भी छोड़ा था, आपने तो कोविड के टाइम पे सर बिजनेस चालू किया मेरे हिसाब से। सबसे डिफिकल्ट टाइम था आपका बिजनेस चालू करने का। आपके पास कैश रिजर्व नहीं थे, आपने यानी इन द सेंस आप मार्केट में खुद उतर के आप बिजनेस कर रहे थे सर। Yes. जो मैक्सिमम लोग सिर्फ बॉस चेयर पे बैठ के जो करते हैं ना आजकल, तो आपने वो सब झेला है सर स्टार्टिंग से, एंड तभी इतना बड़ा बिजनेस बन पाया सर आपका। राइट। सो सर क्या था ये मेन आपका माइंडसेट? ऐसा मतलब ऐसा माइंडसेट कैसे आया सर आपका? आपने क्या सोचा सर जब आपने जर्नी चालू किया, एंड जब फेलियर्स आ रहे थे तभी आपने उन्हें टैकल कैसे किया? आपने ग्रो कैसे किया सर आपका बिजनेस उन स्टेजेस में? फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे भी आप कुछ भी करते हो, जैसे आपने मुझे अर्लियर भी पूछा कि क्या ऐसा था जो लोगों को ग्रो करता है, तो मैंने बोला मेंटल, ठीक है, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल एंड नेटवर्क। करेक्ट।
ये सब करने से पहले मैंने आपको बताया कि वी हैड अ विजन। तो पहले जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो हमें कुछ नहीं समझा कि क्या करना है। पहले तो माइंड में था सर्वाइवल, जीना कैसे। जॉब छूट गई थी कोविड के बाद, कैश क्रंच, खाने के लिए पैसे नहीं, नया कब करे कुछ, राइट। ग्रोथ ये वर्ड आता ही नहीं था तभी सर्वाइवल ये था, कैश क्रंच था। उस टाइम पे हमने डिसाइड किया विल स्टार्ट समथिंग, और जस्ट हमने स्टार्ट किया, और जस्ट फॉर सर्वाइवल। अभी तक विजन तय नहीं था। देन आई मेट विजय सर, एंड विजय सर मेरे ऑफिस में आए थे। आई रिमेम्बर मेरा नासिक फाटा पे एक छोटा सा एक दोस्त का ऑफिस था, उसमें एक ही टेबल था, और वहाँ पे सर मुझे मिलने आए थे। आई हैव टोल्ड हिम द स्टोरी, सर ऐसा है वैसा है। देन सर टोल्ड मी, नहीं सर, यू हैव अ पोटेंशियल, यू कैन डू मोर इन दिस, आपको थोड़ा सा विजन पे काम करना पड़ेगा। देन मैंने सोचा यस, दिस इज़ माई की, दिस इज़ माई वे। और सर ने जिस तरीके से मुझे बताया, मैंने उस दिन से उनको मेंटोर करके एक्सेप्ट किया। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, ये तो हमने रोज सुना है, एवरी डे सुनते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक मेंटोर भी होना चाहिए, और वो मेंटोर ही होता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम भटक जाते हैं तब हमें डायरेक्शन देते हैं कि तुम इधर जाओ। देखो काम हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, बट जो डायरेक्शन है अगर गलत हो जाएगा तो ये सब वेस्ट है। तो विजय सर ने मुझे बताया यू हैव अ पोटेंशियल, आप काम करो, आप एक विजन लो, आप एक टारगेट रखो। उन्होंने मुझे तभी, आई स्टिल रिमेम्बर, सर ने मुझे बोला था, प्रमोद डू यू नो व्हाट इज अ गोल एंड व्हाट इज अ मिशन, व्हाट इज अ विजन, व्हाट इज अ टारगेट। तो मैं कंफ्यूज हो गया, अरे ये तो सब सेम है। तो उस दिन मुझे पता चला नहीं, ये सब सेम नहीं है, सब अलग अलग है। टारगेट इज विच इज अचीवेबल, एकदम छोटा होता है। मिशन है वो तो एक काम होता है जो जिस तरीके से हमें काम करना, और जो विजन है, विजन इज अ नेवर एंडिंग, जो लेगेसी है आप किसी और को दे सकते हो। और गोल वो शॉर्ट टर्म होता है, ये 5 साल 2 साल 3 साल का गोल रहता है। गोल कैन बी 20 दिन का भी गोल हो सकता है। सो वो मुझे क्लियर हो गया। देन आई हैव डिसाइडेड माय गोल्स, विजन, मिशन। और मैंने सर का विजन बिल्डिंग करके एक प्रोग्राम है, इफ यू नो, इट्स वेरी पावरफुल, यू विजुअलाइज योर थिंग्स। और देखो आज भी सर ने जो बोला मुझे आज तक याद है, आपको अगर कुछ करना है तो वो पहले, या कुछ बनाना है तो वो पहले आपको माइंड में बनाना पड़ेगा, फिर आप रियलिटी में लाओगे। अगर वो माइंड में बनेगा ही नहीं तो वो रियलिटी में आएगा ही नहीं। तो वो उस दिन से मुझे पता चला कि जो भी करना है पहले सोचना है, थिंक करना है, विजन मिशन सब अलाइन करना है, और गोल टारगेटर्स में डिवाइड करना है और काम करना है। सो ये जो मेरा ग्रोथ है, तो ये ढांचे में मैंने ये ग्रोथ किया है। मैं इस तरीके से आगे जा रहा था। देखो सर, जैसे आप सोचते हो उसी तरीके से मार्केट सोचेगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने काम चालू किया, मैंने पेन पॉइंट्स देखे, टेक्नीशियंस लोगों कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग 15 साल से 20 साल से यही काम कर रहे हैं, अभी भी 2 व्हीलर पे वो बैग लेके घूम रहे हैं, और वो हमें आके बता रहे हम 20 साल से मार्केट में हैं, हमने इसको देखा, उसको बड़ा होते हुए देखा। सब ठीक है, आपने क्या किया? 300 रुपए का सर्विसिंग किया, बस। क्या कमी थी? मार्केट ओपन था, मार्केट में लोग ही नहीं थे। आज बहुत लोग हैं, एक कॉल पे 10 लोग आते हैं, तभी एक कॉल पे 10 कॉल पे एक बंदा था। तो तभी अगर कुछ नहीं कर पाए, आज क्या करोगे आप? तो माइंडसेट का प्रॉब्लम है। उनको रेडी बिजनेस मिलता था, उनको अभी लगा अभी भी रेडी बिजनेस मिलेगा, जो कि नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, वो सर्वाइव भी नहीं कर रहे, अभी तो वो सर्वाइवल पे आ गए। तो बीच में ये प्रॉब्लम्स जो हुआ, मुझे ऐसे लगा जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, जो जैसे इन लोगों ने किया, तो कुछ लोगों को लेकर के ये प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए, इनको कोलैबोरेशन में, एक्वाजीवन में लाया जाए, और वहाँ पे हम एक ब्रांड भी डेवलप कर सकते हैं। मेरा नेटवर्क भी होता था पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र। सो आई स्टार्टेड अपॉइंटिंग डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मुझे ये चाहिए था कि जो मैंने किया वो इन लोगों ने भी करना चाहिए, उनके स्केल पे। तो ये डेवलप होंगे, और ये डेवलप होंगे तो कंपनी भी ग्रो करेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा, सेल होगा, ब्रांड होगा, और उनका पर्सनल ग्रोथ होगा, जो कि नहीं हो रहा है इतने दिन से। उनको नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम, उनको नहीं पता। अगर पता भी है प्रॉब्लम क्या, तो उनके पास सोल्यूशन नहीं है। उनके पास सोल्यूशन है बट उनके पास टाइम नहीं है। अगर उनके पास टाइम भी है, उनको ये नहीं पता कि उसका एक्शन कैसे किया जाए। ये सर सब चीजें हमने
विजय सर से सीखी हम्म, और उनके बिजनेस के कोर्सेज किए, 1 ईयर का कोर्स मैंने किया उनके साथ। सो आई हैव लर्न दिस थिंग्स। मैंने ये जब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहा तो मैंने एक अनफॉर्चुनेट इवेंट मेरे साथ हुआ। जब डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थोड़ा बहुत सीख ले, जैसे कि मुझे 100% उनको सिखाना था, जस्ट 10% सीख गए और उनको लगा कि आई हैव नो एवरीथिंग। ओके, कुछ लोगों ने दूसरा ब्रांड एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने खुद का एक ब्रांड चालू किया, कुछ लोगों ने फैक्ट्रीज चालू की। बट तब मैं डिमोटिवेट हो गया। बट मैं अगेन मोटिवेट हुआ कि एटलीस्ट ये पॉजिटिवली होके ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए, ये मेरे लिए एक गेन था, नो डाउट अबाउट इट। दे हैव लेफ्ट माय कंपनी या दे हैव पुट माय कंपनी इन सेकेंडरी पोजीशन, ये मेरे लिए डिमोटिवेटिंग था। कुछ लोग आके मुझे बोले, जा अभी सिखा इनको, इन गधों को गधा रहने दे, तुम क्यों सिखा रहा है, तू क्यों बता रहे इन लोगों को। तो आपने कैसे टैकल किया सर? मैंने सोचा कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वर्ड्स ही रॉन्ग थे। मैंने कभी मेरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को उस एंगल से नहीं देखा। मैंने क्या बोला कि मेरे डीलर्स ग्रो होने चाहिए, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े होने चाहिए, ये मेरा विजन था। वो मेरे यहाँ पे नहीं और कहीं पे ग्रो कर रहे, नो डाउट, बट वो ग्रो कर रहे हैं, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर मी। बट मैंने ये देखा कि उसमें से 90% डीलर्स हैव क्लोज डाउन देयर फैक्ट्रीज एंड ब्रांड्स। ओके, तो फेल हो गए थे। वो अभिमन्यु की तरह हो गए, उनको चक्र भी तोड़ना पता था, बाहर आना पता नहीं था। बिजनेस करना अलग बात है, बिजनेस मेंटेन करना अलग बात है, और बिजनेस ग्रो करना ये टोटली अलग बात है। उन्होंने एक फेज में मेरा हाथ छोड़ दिया, बट ऐसे नहीं है, लिमिटेड लोग थे। और ये ब्रेकडाउन पे जब मैं आके सर को मिला, मैंने सर मैंने अभी तक 1200-1300 लोगों को ट्रेनिंग दिया, आई हैव डन द कॉन्फ्रेंसेस ट्रेनिंग डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अभी तक ऑल ओवर इंडिया। एंड बाद में मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने बोला ओपन फोरम में नहीं आके हम मिनिएचर लेवल पे इसको करते हैं। विजय सर ने मुझे बोला बिजनेस स्ट्रैटेजी है, आप ओपन में लाओगे, एक दूसरे से बात करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो हमने अभी स्मॉल स्केल पे लाइक 3-4 डीलर ऐसे करके हम पर्सनली काउंसलिंग करके इनको डेवलप कर रहे हैं। अभी मेरा सेल पहले से डबल हो गया है। ओके, मुझे लगा मेरा सेल कम हो गया है when you talk about figures and all, so my profit has been increased by thrice, 3 times, which is too much. Okay. It is too much. तो thrice ये जो रेवेन्यू हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सर की बिजनेस स्ट्रैटेजीज है कि कुछ ओपन फोरम में करना पड़ता है, कुछ सीक्रेट फोरम में करना पड़ता है। बट देखो सर, मेरा विजन और मिशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मुझे मेरे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर को ही बड़ा करना है। मुझे लोगों को अच्छा पानी देना ही देना है, लोगों को सस्ता पानी देना है, इनको प्रॉफिट कमा के देना है, इनको ग्रोथ करके देना है, इनको ट्रेनिंग देना है, इनको नॉलेज में इंक्रीज करना है। मैं वही उसी पे काम कर रहा हूँ। बट अभी अप्रोच है, अभी पीपल आर कमिंग टू मी, सर हमें करना है। पहले मुझे जाके उनको बताना पड़ता है कि अवेयरनेस है क्या। अभी लोग आते हैं कि हमें पता है अवेयरनेस हमें आपसे चाहिए। अभी इतने बड़े स्केल पे एक्वाजीवन ग्रो कर गया है ना सर, ऑल ओवर इंडिया को पता है कि एक्वाजीवन क्या है सर। यस, राइट, यस। मतलब इंडिया के जो भी टेक्नीशियंस है, जो शॉप ओनर है, जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट, उन्होंने 1 ना 2 बार तो नाम सुना ही होगा। सुना ही है। एंड आपका 180 कुछ तो ये भी थे ना सर, स्टोर्स भी थे। हाँ, स्टोर्स है जहाँ पे हम कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, जैसे कि उड़ीसा में मेरे 10-12 हैं, महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी है मेरे, और बेंगलोर में है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे, महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज्यादा मास है क्योंकि बीच में मैंने महाराष्ट्र में ज्यादा काम किया था। बट केरला, तमिलनाडु में अच्छे खासे हैं, और पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में 2 है, अभी रिसेंटली दिल्ली में 2 ओपन हुए, मिजोरम में है, अगरतला में है, त्रिपुरा में है, तो वेस्ट बंगाल में है। सो ऑलमोस्ट 20+ स्टेट्स में मैं काम कर रहा हूँ अभी, और उनका रेगुलर ऑर्डर्स मेरे पास है। तो मुझे यही था कि मैं तो काम करूंगा, मैं बेचूंगा, मुझे हर एक दिन बेचना है। तो मैंने ये डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर किए। अभी मैंने मार्केटिंग नहीं की तो भी मुझे इतने शोरूम से आते ही हैं, ऑर्डर्स आते ही हैं। यस, आपने रिपीट बिजनेस पे सर बहुत ज्यादा फोकस किया, एंड इसीलिए शायद आप उस ऑफिस से उठ के अब एक्सटर्नल एक्टिविटी कर पा रहे, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक सेट इनकम आ रहा है। करेक्ट, यही बात है, सिस्टम लगा के रखा। यही बात है विनय जी, मैं आपको बता रहा था कि रिकरिंग बिजनेस, जो पैसिव इनकम की बात आप करें, तो एक्टिव के लिए मुझे ये बहुत हाईली एक्टिव जाके ये काम करना पड़ा। अभी यही लोग मुझे पैसिव इनकम देते हैं,
और जिसको भी जब भी लगता है कि उसको बिजनेस ग्रो करना है, मैं कभी कभी बात कर लेता हूँ, उनका फोन आता है, आई कॉल देम और हम बिजनेस डेवलपमेंट की बातें करते हैं और 100% वो बिजनेस डेवलप होता ही है, नो डाउट अबाउट एंड इट। आप बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं लोगों को, आपके 100%, colleagues को। वो तो मेरा विजन ही है, मेरा विजन और मिशन ही है, वो मैंने अभी तक ब्रेक नहीं किया। जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में एक दो लोग अगर गलत कर रहे हैं तो मैं पूरे मार्केट को गलत नहीं देख सकता। सही है। एंड शायद यही डिफरेंस है आप में और एक अलग बिजनेसमैन में, जो पूरा माइंडसेट का डिफरेंस है सर यहाँ पे। करेक्ट। आप ग्रोथ माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, आप साथ ही साथ रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं साइड बाय साइड। यस। एंड वो लोग उसी जो उनका पहले से एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने काम किया है, उसमें अटके पड़े, अभी भी शायद वो ग्रो नहीं कर रहे। अभी भी आप कंटिन्यूस मेंटरशिप लेते रहते हैं, कोचिंग लेते रहते हैं, सेशंस अटेंड करते रहते हैं बिजनेस के ऊपर वगैरह, राइट, एंड आप ग्रो कर रहे हो सर कंटिन्यूस। एंड मुझे लगता है माइंडसेट प्लस राइट नॉलेज एंड राइट स्ट्रेटजी प्लस राइट सपोर्ट एंड राइट मार्केट आपने सबको क्रैक किया है सर। एंड ऑल द बेस्ट सर। मुझे लगता है अभी ये साल में बहुत बड़ा बूम होने वाला है एक्वाजीवन में, राइट? यस। एंड आपका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहिए हमें, जो बहुत 1-2 महीने में आ जाएगा ना? यस, आराम से। वाओ। सो उसके बारे में करेंगे सर, बात करेंगे फिर से। श्योरली, इट्स बूमिंग। और ये मेरे लाइफ का एक अलग पड़ाव होगा, जहाँ पे मैं जाऊंगा और खुद को देखूंगा। जहाँ लोग बोलते हैं ना हमें सपने देखने चाहिए, हाँ क्यों नहीं देखने चाहिए, सपने देखोगे तब सपनों के लिए काम करोगे तब सपना सच होगा। तो वो एक मेरे लिए एक सपना था और उसी के वो बहुत क्लोज आ गया अभी, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप एक लाइन में एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे कि लोगों को ये इंडस्ट्री में पानी कैसा पीना चाहिए? इंडस्ट्री नहीं, जनरल पब्लिक को नॉर्मली मैं बोलना चाहूँगा कि वाटर इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट एंड वाटर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डीप सब्जेक्ट। ओके। बट एवरी क्लीन वाटर इज नॉट अ गुड वाटर, इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड वाटर। ओके, ये बहुत डीप स्टेटमेंट है सर। yes. लोगों को थोड़ा अभी पानी पे अवेयरनेस बढ़ रहा है, ध्यान देने लग गए, एंड ये एक्वाजीवन का मिशन है शायद मेरे हिसाब से। यस, यही विजन है। यस सर। सो थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू। एंड बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे सर। थैंक यू सो मच। एक साल के अंदर मुझे लगता है बहुत बूमिंग में जाने वाला है एक्वाजीवन। yes. जो आपकी प्लानिंग चल रही है ना, श्योर। अभी तो आप बोले कि बस फाउंडेशन बना रहे हैं, यस, एंड ये आपका फाउंडेशन था। वाओ। अब एक साल में शायद बहुत बूमिंग में जाने वाले सर का मार्केट। यस, थैंक यू। ग्रेट सर, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।